करने से ठीक हो जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, विवेकानंद जी का जहाँ नाम आया था, उन्होंने हमेशा कहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथ तर्क का नहीं, शोध का विषय है। तर्क मतलब डायरेक्ट आर्ग्यू करना, पर शोध मतलब एनालिसिस, समझना, परीक्षण करना उसका। तो हमें कौन कौन सी चीजें थी कि मुझे युद्ध से बेटर ऑप्शन लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लूं, कि यहाँ अपनों को मारने से बेहतर है, अपनों को तकलीफ देने से बेहतर है कि ये सब चला जाए और हम अकेले वन में खुशी खुशी रह लेंगे। क्योंकि अगर हमारे कारण हमारा परिवार ही नहीं सुखी रह सकता तो फिर युद्ध का क्या मतलब। चलिए, काफी लोग ये कह रहे हैं कि नेटवर्क इशू है तो आवाज क्लियर नहीं है। Ma'am, your voice is not clear. How is everything okay? You can continue. चलिए, अब जैसा कनेक्शन है, अब जी जी, अभी सब वाईफाई है ठीक तो है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग है। तो आपको पहले सारा जो सिनेरियो दिया गया है उसे समझने की जरूरत है। तो सिनेरियो हम आप समझ गए हैं कि जब आपको अपना काम करना ही अच्छा ना लगने लगे, जब आपको अपने खुद को लेकर, अपने काम को लेकर ही क्वेश्चन आने लगे, तब आपको वहां पर सलाह की जरूरत है। अब जैसे हमारे आपके जीवन में नॉर्मली सब्जेक्टिव टीचर्स होते हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पर आपके लाइफ के टीचर जो आपको हर तरह से मेंटोर आपके बन सकते हैं, वो हम सब के सिर्फ एक हैं। आपके सब्जेक्टिव टीचर्स अलग हो सकते हैं, पर आपके अल्टीमेट मेंटोर सबके एक है, वो है भगवान कृष्ण। तो जब भी आपको जीवन से संबंधित, अपने साइकोलॉजी से संबंधित, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी से संबंधित प्रश्न हो, तब आप किसी की बातें ना सुनकर केवल भगवान कृष्ण की बातों को सुनिए। उन्होंने अपना अवतार ही लोगों को समझाने के लिए लिया है, वो रास्ता बता सके, वो गाइड कर सके आपको। इसलिए हम सब की जो साइकोलॉजी है वो भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि व्यक्ति किस काम में सबसे ज्यादा खुश रहेगा, उसको कौन सा काम खुशी दे रहा है, वो किसके लिए बना है। तो अब बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, तो हम मेजरली पॉइंट्स जो है भगवत गीता के, जो हमारे आपके लिए जरूरी है, उन पर लाइट डालेंगे। तो सांख्य योग को हम बहुत ब्रीफ समझते हैं, इन डिटेल नहीं। सांख्य योग शुरुआत करने से पहले भगवान ने कहा कि तुम एक बात समझ लो, जो Ma'am, can you please तुम्हें दिख रहा है, mute? जो तुम जानते हो। जी, सॉरी। जो तुम जानते हो, जो तुम्हें दिख रहा है, रियलिटी, पर्दे के पीछे की कितनी सच्चाइयां हम जानते ही नहीं। हम नहीं दिख रहा। आज ये प्रूवन हो गया है कि यूनिवर्स का 80% जो जिस चीज से हमारा ब्रह्मांड बना है, दैट इज डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। तो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर को आज तक साइंटिस्ट डिफाइन नहीं कर पाए कि ये किस चीज का बना है, पर 80% पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ वही है, हम सिर्फ 20% देख रहे हैं। वैसे ही हमारे आपके जीवन में सिर्फ 20% हमें सच्चाई दिख रही है, 80% इज स्टिल अननोन। हम नहीं जानते कि पर्दे के पीछे कितने डायमेंशन है, कितनी सच्चाइयां हैं, किन किन लेयर्स में है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सच्चाई हमारी सोच से बहुत बड़ी है और बहुत दूर है। निरंतर हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना है, और वो क्यूरियोसिटी से होगा। इसलिए आप जिज्ञासा रखते हुए सबकी बातों को सुने, जिज्ञासा रखते हुए शास्त्रों को पढ़े, जिज्ञासा रखते हुए भगवान कृष्ण से कुछ पूछे। ना कि आउट ऑफ आर्ग्यूमेंट यू हैव टू आस्क एनीथिंग, यू हैव टू आस्क आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा के कारण आप पूछ रहे हैं किसी से।
शुरुआत करते ही सांख्य योग बताते हुए भगवान कहते हैं कि पूरी दुनिया प्रकृति और पुरुष के मेल से बनती है। प्रकृति आपने जाना होगा कि शक्ति, जिस किसी भी चीज में शक्ति है, गति है, अस्तित्व है, वो प्रकृति है। प्रकृति जिसके 24 तत्व होते हैं, जिसमें एक अहंकार भी होता है, हमारी 5 तन्मात्राएं होती हैं और 5 पंचभूत होते हैं। साइंस के हिसाब से 3 मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पर हमारे हिसाब से 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ईथर, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व अर्थात वैक्यूम। तो इनके मेल से जब पूरी प्रकृति बन जाती है, फिर उसमें परमात्मा का अंश पुरुष जब प्रवेश करता है, तभी जाके एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अगर ये नहीं होगा तब एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पर गौर करेंगे, दैट इज डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब हमारे आपके जीवन में 2 पक्ष हैं और ये दोनों पक्ष हमेशा साथ हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो, अभी आप क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाएंगे तो चाहे सेम एटम है, पर वही एटम इंस्ट्रूमेंट के प्लेस करते हुए एटम की तरह प्रस्तुत हो रहा है, और जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट हटाएंगे तो वो वेव का फॉर्म ले लेगा। यहाँ पे भी डुअलिटी है, एटम भी डुअल नेचर शो कर रहा है। वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख डुअल नेचर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ डुअल नेचर, परा अपरा डुअल नेचर, प्रकृति पुरुष डुअल नेचर। तो डुअलिटी इज द रियलिटी। डुअलिटी ही कारण है एग्जिस्टेंस का। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो दुनिया पॉसिबल नहीं हो सकती है। और इन दोनों तरफ के लिए हमें स्टेबल रहना चाहिए, निरपक्ष रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जरूरी है, इसमें कोई अधिक या कम नहीं है। तो हम कंपेयर ना करें किसी चीज को, सबकी अपनी महत्ता है। फिर सांख्य दर्शन के बाद वो आते हैं कर्म योग पे, जो कि हमारे आपके लिए जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कर्म योग समझने से पहले हम चलिए क्वेश्चन आंसर होंगे आफ्टर हाफ एन आवर, बस आधे घंटे में विल रैप अप विद दिस सेशन। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो कर्मयोग समझने से पहले हम आप कर्म के बारे में कुछ चीजें समझ लें। जब किसी बालक का जन्म होता है तो जन्म से ही उसमें कुछ इनबर्थ ट्रेट्स होती हैं जो कि जन्म के साथ मिली है, जो उसे लेनी नहीं पड़ रही, उसके अंदर पहले से मौजूद है। आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चों का बचपन से, वो चुनिंदा बच्चे होंगे, उनका बचपन से पढ़ने में मन लगता है, कुछ बच्चों का बचपन से खेलने में मन लगता है, कुछ बच्चों का बचपन से अपडेट रहने में, वो क्यूरियस है जानने के लिए, वो ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए क्यूरियस है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा खुद का जो नेफ्यू है उसका नाम अविराज है। तो एंड ही इज ऑलमोस्ट 6 और 5 years old अभी। वो बचपन से ब्रह्मांड के बारे में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड इवन बनाया है कि पूरा वर्ल्ड मैप उसे याद है। एट द एज ऑफ 3rd, वो 3 साल का था, एट द एज ऑफ 3 उसको पूरा वर्ल्ड मैप याद हो गया था। अब वो स्पेस नेब्यूला, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, लाइट ईयर्स, वो अब ये सब पढ़ रहा है। तो कहने का मतलब कि उसका बचपन से इन चीजों में मन लग रहा है, जिन चीजों को हम बड़े होके कॉलेज की हायर स्टडीज के बाद समझते हैं। तो बच्चों की ये जो चीजें हैं ये उनके स्वाभाविक गुण है। यानी जो चीज आपको बाय बर्थ मिली है वो आपके स्वाभाविक गुण है। अगर किसी का बचपन में गाना गाने में, सिंगिंग में मन लग रहा है, मतलब वो बाय बर्थ एज ए सिंगर है। अगर किसी का बचपन से अभिनय में मन लग रहा है, मतलब उसके अंदर अभिनय का टैलेंट है। जब हम अपने नेचर को फॉलो करते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, खुद के साथ रेजिस्टेंस मत करिए, जो आपका नेचर है हमें वही फॉलो करना है। जब हम अपने नेचर को फॉलो करते हैं, उससे स्वधर्म कहा गया है भगवद गीता की भाषा में, वो स्वधर्म है। और जब हम अपने स्वधर्म को कंटिन्यू करते हैं, हम
स्वधर्म अपनाते हैं, मतलब कि आपने अपना कर्तव्य करना शुरू कर दिया। तो कृष्ण जी ने तो बहुत आसान बना दिया ये सब। वरना हम घर में क्या देखते हैं कि जो हमारे माता पिता हमसे कह रहे हैं कि इस स्ट्रीम में जाओ, तुम बायोलॉजी में जाओ, पीसीएम में जाओ, मैथ्स के साथ जाओ, ह्यूमैनिटीज में जाओ, कई बार पेरेंट्स के कहने पर, टीचर्स के कहने पर और कई बार दोस्तों के कहने पर हम वो चीजें खुद में अपनाते हैं। पर हमें ये नहीं करना है। आपके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट जिस चीज में है आप वही करें। जबरदस्ती आपको अपना करियर ऑप्शन नहीं चूज करना, भले उसमें कितना ही अच्छा पैकेज हो। वरना अगर आप वो बन भी गए तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। और जब हम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए ही काम शुरू करते हैं, उस स्टेज पे निष्काम कर्म करना बहुत कठिन है। आप निष्काम कर्म कर ही तब पाएंगे जब आप वही काम करें जिस काम के लिए आप बने हैं। तो वो हमारा निष्काम कर्म है। तो कर्म योग समझाते हुए भगवान ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म अपनाता है, जो चीज उससे बाय बर्थ मिली है, उस स्वधर्म को अपनाता है, फिर सेल्फलेस एक्शन करता है यानी निष्काम कर्म करता है, तब वो जाकर कर्म बंधन से छूट सकता है। इसका अर्थ कि हमें अपने नेचर में ही आपको नेगेटिव ड्रॉबैक फीडबैक मिल जाए, उसके बाद भी आप अपना नेचर ना भूलें। इवन साइकोलॉजी में भी, बिकॉज माई मेजर सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में फर्स्ट स्टेप ही यही है कि इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। खुद को समझिए। जब आप खुद को समझेंगे, अपने लाइक डिसलाइक, आपको पसंद क्या है, नापसंद क्या है, आप खुश किस में होते हैं, आप खुश किस में नहीं होते हैं, जब अपने बारे में आप जानेंगे, तब आप खुद को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और फिर आप डिसीजंस ले पाएंगे। तब हमारे लिए निष्काम कर्म होना आसान है। निष्काम कर्मयोग के रास्ते पे चलना आसान है। यानी अब आपको रिजल्ट से एज सच लेना देना नहीं है, आप अपने काम में खुश हैं। और इसका मेजर ट्रेट ये है कि जिस दिन आपको रिजल्ट मिलने पर खुशी ना हो और जिस दिन आपको रिजल्ट ना मिलने पर दुख ना हो, उस वक्त आप समझ सकते हैं कि आप निष्काम कर्मयोगी बन चुके हैं। वरना जब तक हम डुअलिटी में रहेंगे, तब तक आप योग के रास्ते पे नहीं चल सकते। एंड योग इज कि आप उसकी खुशी के लिए सब कर रहे हैं। आप कृष्ण को दिखाने के लिए कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप कृष्ण की खुशी के लिए काम कर रहे हैं, किसी और की खुशी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। भगवान के लिए काम करना कर्मयोग बन जाता है, भगवान के सामने समर्पण करना भक्ति योग बन जाता है, और भगवान के बारे में जानकारी लेना ज्ञान योग बन जाता है। तो हर योग योग ही तब बनता है जब भगवान उसमें किसी भी तरह से जुड़ जाए। योग मतलब जुड़ना। और जब आप कोई भी काम ईश्वर से जुड़कर करते हैं, मतलब आप योग के रास्ते पर हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, आप खुद को समझें, फिर आप निष्काम कर्म करना शुरू कर पाएंगे। तीसरे अध्याय में भगवान कर्मयोग समझाते हैं। कर्मयोग के बाद वो चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान में आते हैं, यानी अपने बारे में समझाते हैं कि मेरे तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों को तुम याद नहीं रख सकते, पर मुझे सब पता है, बिकॉज आई एम सुप्रीम गॉड। तो भगवान कृष्ण अपने बारे में बताते हुए एक मेजर बात कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य अर्थात आप उसे मटेरियलिस्टिक ना समझे। भगवान जो करते हैं, भगवान जो कहते हैं, उसमें कभी भी एक अर्थ नहीं होता। भगवान की एक ही बात के कितने मतलब निकल सकते हैं, और वो एक बात मल्टी डायमेंशनल होती है। कोई हर इंसान जो सुनेगा वो खुद से रेजोनेट कर पाएगा, बिकॉज भगवान के शब्द मल्टी डायमेंशनल है। वो 3D वर्ल्ड में सीमित नहीं है। हम आप सब 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं। रियलिटी से परे है, इसलिए उनके एक एक शब्द, उनका एक एक वक्तव्य मल्टी डायमेंशनल। आप किसी भी सिचुएशन में देखेंगे आपको खुद से रेजोनेटिंग लगेगा। वो जिस समय सुनेंगे उस समय आपको वो अपने लिए लगेगा। तभी तो भगवान के शब्द हैं। तो एक
चीज हम इसलिए आप ये बिल्कुल रियलिटी है कि जब आप अपने काम से संतुष्ट होते हैं, जब आप बहाने से संतुष्ट होते हैं, तब आपको दुख नहीं हो सकता। हमें दुख तब होता है जब हम केवल फल के लिए काम करना शुरू करें, फल के लिए ही हम मेहनत करें, फल के लिए ही हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करें। यही रिजल्ट है। इट इज व्हाट इट इज। जब तक ये चलता रहेगा तब तक आपको आंतरिक शांति नहीं मिल सकती। कृष्ण जी ने तो सबसे आसान बना दिया कि आप नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ करना है तो वो मत करिए। बस भले ही आपको कितने आपके अपने लोग बोल रहे हैं, पर आपका जो नेचर है, यू हैव टू फॉलो दैट नेचर, दैट्स ऑल। दूसरी चीज, जैसे जैसे आप गीता में इंटेंस होते जाएंगे, भगवान की बातें और गहरी होती जाएंगी। 5वें अध्याय में भगवान ने कर्म संन्यास योग बताया। अब संन्यास योग, ये जो टर्म है, पर्टिकुलर टर्म है संन्यास और वैराग्य। इससे समझना, इट्स रियली हाई टाइम टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ संन्यास एंड वैराग्य एज पर भगवद गीता, बिकॉज वी जनरली मिसकंसेप्टेड बाय ऑल दीज टर्म्स। संन्यास का, वैराग्य का एग्जैक्ट मतलब क्या है, तभी हम मिस इंटरप्रेट करते हैं इसे। तो टू एस्केप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग ऑल दिस, आपको इन चीजों का अर्थ समझना है। संन्यास भगवत गीता में जिस तरह से कृष्ण जी ने समझाया है, उसका अर्थ है कर्म के फल का त्याग। कर्म का त्याग नहीं, आपको अपने काम नहीं छोड़ने हैं। आपको अपने काम के जो आसक्तियां हैं, आसक्ति काम से जुड़ाव, अटैचमेंट, और आसक्ति का मतलब सिर्फ अटैचमेंट नहीं, रेजिस्टेंस भी होता है। जब आप किसी चीज को रेजिस्ट करें कि इस काम को दूर रखो, ये भी गलत है। नो मैटर वो काम क्या है, मतलब ना हमें आसक्ति की तरफ बढ़ना है, ना हमें रेजिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ना है। हमें दोनों परिस्थिति में स्टेबल, नॉर्मल रहना है। तब जाकर हम संन्यास को समझ पाएंगे। तो संन्यास का अर्थ है अपने कर्म फल का त्याग करना, ना कि कर्मों का त्याग। और वैराग्य का भी अर्थ है कि खुद से जुड़ी आसक्ति का त्याग करना, ना कि अपने रिश्तों का त्याग। हम घर में रहते हुए भी वैरागी हो सकते हैं, हम घर में रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं। अब हमारे आपकी मटेरियलिस्टिक दुनिया में सन्यास का अर्थ होता है कि आप प्रॉपर रिचुअल के साथ, आपको अपना नाम बदलना पड़ता है, आपको घर छोड़ना पड़ता है, और आप एक जगह ज्यादा दिनों तक रुक भी नहीं सकते सन्यास धर्म के अनुसार। ये सन्यास धर्म है अन्य शास्त्रों के अनुसार। अभी हम केवल गीता के अनुसार सन्यास समझेंगे, जो कृष्ण जी की नजरों में सन्यास है। इनका जो सन्यास है वो हम आप भी कर सकते हैं, वो हम आप भी अपने जीवन में अपनाने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। अब वो कितने परसेंट आता है, कितने परसेंट नहीं आता, ये तो वासुदेव जाने, पर हम कोशिश कर सकते हैं ये वैराग्य लाने की खुद में। और उस वैराग्य को कैसे लाना है वो भी बिल्कुल हम जल्दी जल्दी समझते हैं। वैराग्य लाने का मतलब होता है आप अपने इमोशनल हेल्थ को ठीक करें। फर्स्ट है, जब आपका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर से आप मजबूत रहेंगे, तब जाकर आप अपनी आसक्ति को किनारे रख सकते हैं। उसके लिए आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट सात्विक होनी चाहिए, तभी आप अपने मन को पवित्र रख पाएंगे। आपकी दिनचर्या में प्राणायाम या ध्यान होना चाहिए। ध्यान ज्यादा देर तक नहीं हो सकता है तो आप 3 मिनट से स्टार्ट करें। दिन में नहीं हो सकता है तो आप रात में स्टार्ट करें। रात में नहीं हो रहा है, शाम को करें, दोपहर में करें, जिस भी समय आपको वक्त मिले। उस 15 मिनट में आपको केवल गहरी श्वासें लेनी है, डीप इनहेल और एक्सहेल करना है, ताकि आप धीरे धीरे अपनी सांसों में कंट्रोल कर पाए।
क्योंकि हम जानते नहीं है एग्जैक्टली आपकी सांसें बहुत वैज्ञानिक रूप से आपकी इमोशनल हेल्थ से कनेक्टेड होती है। जैसे जैसे हमारा सांसों पर नियंत्रण बढ़ता है, वैसे वैसे आप मानसिक स्तर से खुद को कंट्रोल में रख पाएंगे। ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेटेड है। तो जैसे जैसे आप अपनी सांसों को कंट्रोल करेंगे, बिकॉज राइट नाउ हम सबका जो स्टेट ऑफ माइंड है ये बीटा में है। धीरे धीरे जब आप प्री मेडिटेटिव स्टेट में आते हैं, गहरी श्वासें लेते हैं, उस वक्त पे आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो अल्फा में आती है। अल्फा के बाद ये बहुत डेल्टा गामा बहुत सारी चीजें होती है। जब बिल्कुल शांत हो जाता है आपका मन, कोई एक्टिविटी, नवल एक्टिविटी नहीं हो रही है, आपकी नर्व शांत है, आपका दिमाग शांत है पूरी तरह से, तो साइंस के अनुसार हम बिल्कुल शांत दिमाग तक पहुंच चुके हैं। पर उसके बाद कौन सी स्टेट ऑफ माइंड है ये हमें नहीं पता। बट एक्चुअली वेदांत में जो उपनिषद होते हैं, उपनिषदों में उस अवस्था को तुरीय कहा गया है। ये सुषुप्ति से भी ज्यादा गहरी अवस्था है। सुषुप्ति जब आप डीप स्लीप में है, जब सपने भी नहीं आते, अर्थात आपका पूरा नर्वस सिस्टम जो है ये शांत हो चुका है, बहुत धीमा आपका ब्लड फ्लो हो जाता है, आपका बीपी बहुत लो हो जाता है, तब डीप स्लीप होती है। अगर वो 1 घंटा भी हम डीप स्लीप में रह लें तो आप दूसरे घंटे से बहुत एनर्जेटिक फील कर पाएंगे। ये होता है दिमाग को शांत रखने का रिजल्ट। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्राणायाम। प्राणायाम के साथ साथ आप कोशिश करें भगवत गीता को रोज पढ़ने की। गीता खुद ही वैराग्य देती है। अगर किसी की भगवत गीता पढ़ने की आदत है तो आप उनसे पूछें, वो ऑटोमेटिकली बाकियों से ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली बाकियों से ज्यादा खुश मिलेंगे आपको, वो ऑटोमेटिकली बाकियों से ज्यादा स्टेबल, स्थिर मिलेंगे आपको। क्योंकि गीता व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बना देती है। स्थित प्रज्ञ जब आपका फोकस वन सेंटर्ड है, एक जगह है सिर्फ, ग्रेजुअली आप यू विल गेट टू सी चेंजेस इन योर सेल्फ कि आप कैसे कैसे खुद को और स्थिर फील कर पा रहे हैं। उसका एक फॉर्मूला तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप गीता रोज पढ़िए। जब आप रोज पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको बाहरी दुनिया से कम असर पड़ेगा, और बाकियों की कंपैरिजन बहुत कम पड़ेगा, और धीरे धीरे पढ़ना ही बंद हो जाएगा। ये कृष्ण जी की संगति का असर है। तो कर्म संन्यास योग बताने से पहले, कर्म संन्यास योग में भगवान ने ये कहा कि कोई भी कार्य करो मेरे लिए करो। Until and unless you start working for his happiness, for his satisfaction, उससे पहले हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती। बिकॉज आपसे हर इंसान हर टाइम पे संतुष्ट नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो हमें करना भी नहीं है, बिकॉज हमारी लाइफ में डुअलिटी रहेगी। इसलिए बेहतर है कि आप सब कुछ केवल उनके लिए करें। वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, वो आपके एक प्रयास से खुश हो जाएंगे, वो आपकी लिमिटेड की गई मेहनत से भी खुश हो जाएंगे। और भगवान को खुश करने के लिए हमें कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता, आपको केवल समर्पण के साथ उनके प्रति प्रेम व्यक्त करना है। ये कहना है उनसे कि अब आप खुश होइए, मैं इतना अच्छा बन जाऊं कि मेरी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, मैं इतने अच्छे कर्म करूं कि आपको मुझे देखकर अच्छा लगे, बस। और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो हमसे आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। इवन भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा सुपरस्टिशन को काटा है। कोई भी ऐसा काम जो आपको सुपर नेचुरल लग रहा है, जो आपको गलत लग रहा है, जिसकी आपकी आत्मा गवाही नहीं देती, ऐसे हर काम को भगवान कृष्ण ने मना किया है कि मत करो। प्रैक्टिकलिटी के साथ हमें भगवान की पूजा करनी है। और एक्चुअली पूजा का अर्थ ये होता है कि प्लीज वेट फॉर अ वाइल, प्लीज वेट। और एक्चुअली पूजा का अर्थ ये होता है कि आप हर वक्त भगवान को याद रख रहे हैं।
आप अपना काम कर रहे हैं पर आपके मन में भगवान है, आप हंस रहे हैं पर आपके पीछे भगवान है, आप कह रहे हैं पर आपके पीछे भगवान है, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपको सब में भगवान दिख रहे हैं। तो विद इन द मोमेंट आपको हर जगह, हर घटना का कारण, हर व्यक्ति का कारण किसी ना किसी माध्यम से अगर भगवान दिखने लगे, तब आप नेचुरली बहुत खुश रहने लगेंगे और वो आपसे खुश हो जाएंगे। तो हम नहीं जानते कि भगवान से हम कितनी हद तक जुड़े हैं, और विद इन द मोमेंट आपको उनका अपना कनेक्शन याद आ जाए, तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी में तो यही रिश्ता है जो कि आपको अपभ्रंश होके बाकी दुनिया वालों के रूप में मिलता है, पर एक्चुअली कनेक्शन तो सिर्फ भगवान से है हमारा, जिसे आप कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं, जो फिलोसफी का पार्ट है। फिलोसफी इज अ सब्जेक्ट, दर्शन है। दर्शन में एपिस्टेमोलॉजी, थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिलोसफी का ही एक पार्ट है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी आगे जाके अलग से स्ट्रीम बन गई, बट इट्स अ पार्ट ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी में जब हम थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं, तब आपको वन सेंटर्डनेस सिखाई जाती है। सेंटर्डनेस का अर्थ होता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जैसे अब हम साइंटिफिक टर्म में कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं। एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है जो सबको एक साथ जोड़ती है, जिससे हर मनुष्य एक साथ जुड़ा है। आइंस्टाइन जीवन भर ढूंढते रह गए पर उन्हें यूनिफाइड फील्ड नहीं मिली। वो चाहते थे कि वो सारी फोर्सेस को एक साथ जोड़ दें, वो ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई एक ऐसी फोर्स मिल जाए जो सारी फोर्सेस को एक साथ जोड़ दे, चाहे वो लाइट की स्पीड हो, कुछ भी हो। वो ढूंढते रह गए पर उन्हें मिली नहीं। एग्जैक्टली वो यूनिफाइड फील्ड है भगवान के प्रति प्रेम, जिससे हर इंसान जुड़ा है। और वो प्रेम की भावना है जो हर मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ सकती है। आपको कैसा ही बनना हो, आप दो चीजों को कभी ना भूलें, प्रेम और करुणा। प्रेम होगा तो सबके लिए होगा, करुणा होगी, दया होगी मन में, तो सबके लिए होगी। आपका अगर हृदय में प्यार है और करुणा है, तो वो व्यक्ति अपना, दूसरा, ऊंचा नीचा ये नहीं देखता। अगर वो भावना प्योर है, शुद्ध है, तो वो व्यक्तियों में भेद नहीं करती, अगर शुद्ध है। क्योंकि भगवान ने कभी व्यक्ति में भेद नहीं किया। वो शबरी के साथ भी उतने खुश हैं, वो मीरा के साथ भी उतने खुश हैं, वो कबीर दास जी के साथ भी उतने खुश हैं, वो हमसे आपसे भी उतने खुश हैं। जब उन्होंने किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ही नेवर सपोर्टेड दिस। आप वेदों में जाएंगे, वेदों में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये चीजें इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो इतिहास में मध्यकाल में बहुत ऐसे कारण बन गए कि ये चीजें हमारे समाज में आनी शुरू हो गई, पर ये नहीं थी इनिशियल पॉइंट पे। जब हमारा जो पूरा सोशियोलॉजी है ये जब बिल्डअप हो रही थी, तब ये सारी चीजें इनिशियल पॉइंट पे नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे ऐसे कारण बन गए कि हमारे मन में, बाकियों के मन में बहुत सारे कैटेगराइजेशन आने लगे, पर एट द इनिशियल पॉइंट इट वाज नॉट लाइक दैट। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, कर्म संन्यास का मतलब है भगवान की खुशी के लिए काम करना। फिर उसके बाद छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग की इंपॉर्टेंस बताते हैं। ध्यान योग अर्थात मेडिटेशन इज अ जर्नी। ध्यान घटित होता है। देखिए, ध्यान लक्ष्य नहीं है, ध्यान तक जाया नहीं जाता, ध्यान अपने आप होता है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं कि ध्यान हमारे साथ भी घटित हो। बिकॉज ये वैसा ही समझिए आप, जैसे कि जैसे हम कभी फायर लाते हैं, when we light up a candle, when we light up a lighter, तो जैसे अग्नि अचानक से प्रकट हो जाती है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में अग्नि कहीं से आती नहीं है, अग्नि एक्सप्रेस्ड हो जाती है, जिसे व्यक्त होना कहा गया है वेदांत में। दुनिया व्यक्त होती है और अव्यक्त होती है, वैसे ही अग्नि व्यक्त होती है, एक्सप्रेस्ड होती है, और फिर वो डिसॉल्व हो जाती है पंच तत्वों में।
वैसे ही जो ध्यान है ये एक घटता है, अग्नि एक घटना है जो उन शर्तों के साथ, जब आप हीट लाएंगे, हीट प्लस लाइट लाएंगे, वहां पर H2O होगा प्लस फ्यूल होगा, तो एक फॉर्मूला जब बनेगा तब अग्नि घटित हो जाएगी। वैसे ही हमारे आपके जीवन में ध्यान घटित होता है जब उसकी शर्तें मिल जाती हैं। और ध्यान की शर्तें क्या है? कि आपका दिमाग शांत हो, आपकी भावनाएं शांत हो, आपकी साइकोलॉजी स्टेबल हो, और जितने भी ब्लॉकेजेस आपके अंदर हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे अंदर बहुत रहते हैं। इमोशनल ब्लॉकेजेस सच एज किसी से नाराज रहना, आप मन ही मन में किसी से नाराज हैं, ये ब्लॉकेज का ही काम करेगा। किसी से बहुत ज्यादा आसक्त होना, ये ब्लॉकेज का काम करेगा। किसी से बहुत ज्यादा क्रोधित होना, आपकी कितने ही सालों पुरानी नाराजगी है, ये सारे हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं। जब तक इस तरह के ब्लॉकेजेस रहेंगे, ध्यान के लिए जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। इसलिए ध्यान के लिए जितनी शर्तें बनाई गई हैं कि आपको अंतरात्मा से निर्मल होना है, पवित्र होना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। आप किसी की उन्नति पर उतने ही खुश होइए जितनी आप अपनी उन्नति पर होंगे। आप किसी और की तारीफ हो रही है तो उतने ही खुश होइए जितनी आप अपनी तारीफ सुनकर होंगे। आप किसी और को आगे बढ़ता देख रहे हैं, नो डाउट वो आपका फ्रेंड हो, आपका रिलेटिव हो, या फिर अननोन पर्सन हो, आप उतने ही खुश होइए जितने आप खुद के आगे बढ़ने पर होंगे। तभी आपका मन बिल्कुल धरातल से निर्मल हो पाएगा। वरना जब तक हम में जेलसी, एंगर, हेट्रेड, ये सारी चीजें हैं, तब तक आप अंदर से पवित्र नहीं हो पाएंगे। तो अध्यात्म में उतना महत्व बाहरी शुद्धता को नहीं दिया गया जितना भीतरी शुद्धता को दिया गया है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर आवर सेल्फ फ्रॉम इनर फीलिंग, फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद ऐसी घटनाएं बनती हैं जब आप मेडिटेशन करना शुरू कर पाते हैं। फिर जैसे ही आपका ध्यान लग जाएगा, वैसे ही आप खुद में चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। और वो चेंजेस सुपर नेचुरल नहीं होने वाले हैं, आपको पावर्स नहीं मिल जाएंगी, या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंटेड नहीं हो जाएंगे। वो चेंजेस ये होंगे कि आप बाकियों के कंपैरिजन स्थिर हैं। आप बाकियों की कंपैरिजन, आपको अब चीजों का, लोगों का, शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप जैसे हैं आप वैसे हैं। यू आर हाउ यू एक्चुअली आर। तो ध्यान के बाद भगवान फिर प्रकृति के गुणों में जाते हैं। तो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारी प्रकृति में 3 गुण हैं, दैट इज सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी ह्यूमन टेम्परामेंट्स बनाए गए हैं। कोई येलो बाइल का होता है, कोई ब्लैक बाइल का होता है, यानी पर्सनैलिटी डिवाइड की गई है। तो गीता में जितने अच्छे से इसकी साइकोलॉजी बताई गई है, उतना इवन, प्लीज क्वेश्चन आंसर आफ्टर दिस सेशन। तो गीता में जितने अच्छे से ह्यूमन साइकोलॉजी बताई गई, इवन आफ्टर स्टडिंग साइकोलॉजी फॉर सकते हैं। गीता में उन्होंने सात्विक, राजसिक, तामसिक की अलग अलग बताए। जो है वो सात्विक लोगों के लक्षण चाहते हैं, या फिर उनमें लेजीनेस ज्यादा है, काम के प्रति समर्पण कम है, वो तामसी मनुष्य के लक्षण है। अब हर मनुष्य में ये तीनों गुण अलग अलग रेशियो में होते हैं। हमारे अंदर कौन सा गुण ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा मॉडरेट है, ये हमें खुद को समझने के बाद पता चलेगा। और या फिर अगर आपको अपना नेचर नहीं समझ आ रहा है तो अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि मेरा ऑलमोस्ट टाइम क्रोध करने में जाता है, शांत रहने में जाता है, खुश रहने में जाता है, या फिर लेजीनेस को शो करने में जाता है। तो जैसा आपके परिवार वाले आपसे कहेंगे, आप खुद को वैसा कंसीडर करें। जैसे ही आप खुद की पर्सनैलिटी समझते हैं, तब आपको पता चलेगा इन तीनों में कोई एक ऐसा गुण होगा जो आप पर हावी है। कुछ लोगों पर सात्विक हावी रहता है, कुछ लोगों पर राजसी हावी रहता है, कुछ लोगों पर तामसी हावी रहता है। अच्छा, किसी पर तामसी चलिए, तामसी है तो हम उसे सात्विक लाने की कोशिश करें, बस पता चल गया तो
सेटिस्फाइड नहीं हो जाना है तामसिक गुण से। तो जब हमें पता चल जाए कि ये हमारा सेंट्रल ट्रेट है, फिर उस ट्रेट को समझकर हमें अपनी दिनचर्या क्या है, एंड इट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट रीजन, एक्चुअली वेरी डीप रीजन, जो तरीका भगवान ने बताया है, इट्स एक्चुअली वेरी डीप कॉन्सेप्ट। इससे आप ध्यान से समझिएगा, किसी गुण के आने पर आप उस गुण से भागना नहीं चाहते, और किसी गुण के ना होने पर जबरदस्ती आप उस गुण को खुद में लाना नहीं चाहते। जो मनुष्य ऐसा हो जाता है, ये गुणों से परे हो जाता है। इसका मतलब है खुद को साक्षी भाव से देखना है। साक्षी यानी आपको खुद को ही विटनेस करना है, सिर्फ खुद पर गौर करना है। अगर आप में अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा है, अब ये जो बात है ये व्यवहारिक जीवन में आपको नहीं करनी है, ये आंतरिक जीवन में करनी है। अगर आपके अंदर क्रोध आ रहा है, तो उस क्रोध में आपको केवल गौर करना है खुद से, कि अभी इस पे गौर, भी मैं नोटिस कर रहा हूँ तो इसमें क्रोध आ रहा है, एंड लेट इट बी। उस क्रोध को जबरदस्ती हटाने की कोशिश मत करिए। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें दया की भावना बहुत आ रही है, जस्ट विटनेस योरसेल्फ। ये देखिए कि अभी इसमें दया की भावना आ रही है, एंड रिलीज इट। उसे जबरदस्ती भेजने की कोशिश मत करिए। यानी किसी भी क्वालिटी से हमें ना ही रेजिस्टेंस रखना है कि ये गुण अच्छा नहीं है, इससे दूर रहो, और ना ही किसी गुण को हम जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करनी है कि ये गुण हमेशा हम में रहे। ये एक्चुअली बहुत कठिन चीज है, बिकॉज अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम गलत वे में जा सकते हैं, हम मिसकंसेप्शन में चले जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप खुद में साक्षी भाव लाने का प्रयास करें। साक्षी भाव यानी आपको खुद को सिर्फ विटनेस करना है, विटनेस करना है, एंड लेट योर सेल्फ बी हाउ एक्चुअली यू आर। खुद को रहने दीजिए वैसा जैसा आप है। उसके बाद आपको सारे पॉइंट्स बनाने हैं कि ये ट्रेट्स मेरे अंदर है, ये क्वालिटी मेरी है, मेरे अंदर है, ये तत्व मुझ में प्रधान है जो डोमिनेंट है। इट वुड बी सात्विक, राजसिक एंड इवन तामसिक। ये सारी क्वालिटीज आपको लिखनी है। उसके बाद आपको ये गौर करना है कि अब भगवान कृष्ण ने एक आइडल मनुष्य को कैसा बताया है, एक आइडल इंसान को कैसा बताया है, और वैसा ही मुझे बनना है। इवन उन्होंने पर्टिकुलरली किसी के लिए आइडल क्या है ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है आइडल मनुष्य अर्थात अपने नेचर को एक्सेप्ट करके निष्काम कर्म शुरू करिए। उस निष्काम कर्म में आप जिस भी रास्ते से खुद को सबसे ज्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं, जो कि योग के 3 मार्ग हैं, इन तीनों में किसी को भी अपना लीजिए। अब कुछ लोगों के लिए वो आइडल इमेज भक्ति योग की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो आइडल इमेज एक कर्म योगी की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो आइडल इमेज एक ज्ञान योगी की हो सकती है। और इन तीनों योग के मार्ग को भगवान ने आइडल कहा है। आप इन तीनों में से किसी में भी खुद को उस आइडल मनुष्य की तरफ आगे बढ़ाएंगे, तब आप योग के मार्ग में आ जाएंगे। तो भक्ति का मतलब होता है भगवान के प्रति समर्पण, भगवान से निस्वार्थ प्यार, कि आपको भगवान अच्छे लगते हैं, बिना किसी कारण अच्छे लगते हैं। और अगर आपको कितनी ही प्रतिकूलता देखनी पड़ जाए अपने जीवन में, कितनी ही चीजें आपको अपने अगेंस्ट दिखने लगे, उसके बाद भी आपका भगवान के प्रति जो प्यार है वो कम नहीं हो रहा, तब कहा जा सकता है कि आप में भक्ति के लक्षण है। बिकॉज भगवान पर ये विश्वास करना कि ये मुश्किलों में मदद करेंगे, ये भी स्वार्थ है। हम इसे विश्वास का नाम दे देते हैं, बट एक्चुअली ये विश्वास नहीं है। बिकॉज भगवान, भक्त के शब्द कैसे होते हैं, प्रहलाद जी के क्या शब्द थे। प्रहलाद जी ने कहा था कि वो जो करना चाहे मेरे साथ करे, उन्हें पता है मेरे लिए उचित क्या है। अब वो भले किसी की नजर में अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो, दुख हो, डजेंट मैटर एट ऑल,
भगवान जो करना चाहे मेरे साथ करे, ही इज टोटली फ्री। आप जिसमें खुश हो आप वैसा करें मेरे साथ। दैट इज व्हाट कॉल समर्पण। तो जैसे ही हम भक्त के लक्षण को जानेंगे, भक्त के लक्षण यानी कि आपको भगवान से अपेक्षाएं नहीं रखनी है। अपेक्षाएं अगर आपको रखनी है तो सिर्फ आप ये अपेक्षा रखिए कि वो मेरे साथ रहे, बस। कैसी ही सिचुएशन हो जाए, मुझे ये उम्मीद आपसे है कि आप मेरे साथ हैं। अब सिचुएशन किस तरफ खुद को मोड़ लेगी, सिचुएशन कहाँ तक चली जाएगी, ये हमें नहीं पता, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट आवर फ्यूचर। हमें अपना भविष्य तो पता नहीं है। इसलिए आप हर वक्त हमारे साथ रहें, बस। अब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप अगर भगवान से प्यार कर पा रहे हैं, अर्थात आप में भक्ति के लक्षण है। जब आप इतना प्यार रखते हैं भगवान के लिए, तभी आप खुद को भक्ति योग में भेजें, वरना भक्ति योग आसान बिल्कुल नहीं है। बिकॉज भक्ति योग में चल ही वही पाता है जिसे भगवान खुद चूज करते हैं। बाकी के दो योग आप खुद चूज करते हैं, पर भक्ति योग में भगवान मनुष्य को चूज करते हैं कि कौन भक्त बन सकता है। एक बहुत अच्छी बात भगवान ने कही थी कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन खुद को मेरा भक्त कहता है कौन नहीं, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन मेरा भक्त बन सकता है और कौन नहीं। तो मतलब हमारे अंदर जो ट्रेट नेचुरली भगवान के प्रति प्रेम के हैं, तभी हम भक्ति योग में कंटिन्यू रख पाएंगे खुद को। वरना अगर आप टेम्परेरी शांति के लिए, टेम्परेरी सुख के लिए किसी भी दूसरे कारण से भक्ति योग में जाएंगे, तो वो भक्ति निस्वार्थ नहीं कही जाएगी। कर्म योग हम समझ चुके हैं, और कर्म योग के बाद जो ज्ञान योग है, यानी भगवान की भगवत गीता को निरंतर अभ्यास में लाना। आप रोज पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए। इट्स रियली गुड इफ यू रीड हाफ एन आवर फॉर इट, इफ यू गिविंग हाफ एन आवर, और या फिर ज्यादा हो सकता है तो आप 1 घंटा समझने में बिता दें भगवत गीता को। किसी भी तरह से आप उसे डेली शेड्यूल का पार्ट बना दें। तो विद दिस वी आर रैपिंग अप आवर डिस्कशन। तो इसी के साथ हम भगवान कृष्ण की कुछ कुछ बातों को समझ लें, दैट इज कर्म योग, कि आप निष्काम होके अपने नेचर को फॉलो करके संतुष्ट होके काम करें। वो आज किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, पर जब कल आप अपने नेचर के कारण उस जगह पर पहुंच जाएंगे तो फिर सबको अच्छा लगेगा। वो अभी रेजिस्टेंस है, तो ये आगे जाके रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। जैसे ही दुनिया को परिणाम दिखने लगता है, वो सारे प्रश्न भूल जाते हैं। तो आपको अपने ट्रू नेचर को फॉलो करना है, आपको भगवान के प्रति सच्चा समर्पण रखना है, आपको उनके ज्ञान उपदेशों को लाने का अभ्यास करना है। और फिर उसके बाद 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान, सब कुछ किनारे रख के तुम मेरी शरण में रहो। यानी हम सब कुछ करेंगे, पर विद इन द इनसाइड कोर फीलिंग ऑफ आवर, हमें ये पता है कि अल्टीमेट आश्रय, अल्टीमेट शेल्टर हमारा आप है। और शेल्टर मतलब कि हम जिनके शरणागत हैं। साइकोलॉजी में जो आपकी सबसे रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है, दैट इज अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी का मतलब होता है कि जब हमें किसी की शरणागति में होने का आभास हो, तो भगवान से अच्छी शरणागति किसकी हो सकती है। इसलिए आप जो भी करें, आप उनकी शरण में पहले चले जाएं, उसके बाद अपना जीवन शुरू करें। आपको उसी मोमेंट से खुद में, दुनिया में, परिस्थितियों में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय द्वारिकाधीश।